कामिका एकादशी व्रत 2023। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी मनाई जाती है। साल 2023 में 13 जुलाई को कामिका एकादशी है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत रखने के कई कठोर नियम हैं। इन नियमों का पालन दशमी तिथि से अनिवार्य है। धार्मिक मान्यता है कि कामिका एकादशी व्रत रखने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक के आयु और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अतः साधक एकादशी का व्रत रख विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा उपासना करते हैं। इस व्रत को रखने से पाप का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत को करने से तीर्थों में स्नान करने के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। यह चतुर्मास का दूसरा और सावन का पहला एकादशी व्रत है। शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 जुलाई को संध्या काल 5:62 पर शुरू होगी और 13 जुलाई को शाम 6:24 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य है। इसके लिए 13 जुलाई को कामिका एकादशी मनाई जाएगी। पारण समय। साधक द्वादशी तिथि पर ब्रह्म मेला यानी प्रातःकाल 5:32 से लेकर 8:18 सुबह तक व्रत खोल सकते हैं। पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सभी अनुष्ठान शुरू करने से पहले पवित्र स्नान करें। नहाते समय भक्तों को विशेष रूप से एकादशी के दिन साबुन और बॉडी वॉश का उपयोग नहीं करना चाहिए। घर के मंदिर क्षेत्र को साफ करें और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्ति रखें। एक दिया जलाएं और भगवान को सुंदर फूलों, वस्त्रों और आभूषणों से सजाएं। मिठाई, पंचामृत और तुलसी दल चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी दल चढ़ाए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है, इसलिए बेहतर होगा कि इसे एकादशी से एक दिन पहले तोड़कर ठंडे पानी में रख दें। एकादशी के दिन भक्तों को किसी भी प्रकार के चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। शाम के समय भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी कथा का पाठ करना चाहिए और महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। सात्विक भोग प्रसाद चढ़ाएं और परिवार के सदस्यों में बांटें। फल, दूध से बनी चीज़ें और सात्विक भोजन करके अपना व्रत खोलें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवाय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम। कामिका एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सावन का कामिका एकादशी की महिमा जानने के लिए उत्सुक थे। तब कृष्ण ने बताया कि एक गांव में एक शक्तिशाली व्यक्ति रहता था। उसका स्वभाव बहुत क्रोधी था। एक दिन गांव के ही एक ब्राह्मण से उसका झगड़ा हो गया। विवाद में बलशाली व्यक्ति ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या का दोषी होने की वजह से समस्त गांव वालों ने उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। समाज से निकासित होने पर उसने एक ऋषि से पूछा कि वह कैसे इस दोष से मुक्त हो सकता है। ऋषि बोले, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए कामिका एकादशी व्रत रखना चाहिए। सावन की कामिका एकादशी पर विधि विधान से विष्णु जी का पूजन, दान करो, ब्राह्मण भोजन कराओ। शक्तिशाली व्यक्ति ने ऋषि के बताए अनुसार कामिका एकादशी व्रत को संपन्न किया। इसके प्रभाव से वह दोष मुक्त हो गया। उसके बाद से कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। कहते हैं जो मनुष्य सावन में श्री हरि का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर आदि सब पूजित हो जाते हैं। कामिका एकादशी के दिन करें ये उपाय दिलाते हैं अपार धन का लाभ। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दक्षिणवर्ती शंख में गंगा जल भर कर स्नान कराने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा श्री सूक्त पाठ
जरूर करें। मानता है इसके पाठ से लक्ष्मी माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। कामिका एकादशी के दिन कन्हैया जी को बांसुरी जरूर भेंट करें। ऐसा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। इन उपायों से श्री हरि होते हैं शीघ्र प्रसन्न। कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें। ऐसा करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा कामिका एकादशी के दिन नहाने के पानी में आंवले का रस मिलाकर नहाएं। यह भी अत्यंत पुण्यदायी होता है। ग्रह दोष दूर करते हैं ये उपाय। कामिका एकादशी के दिन जातक व्रत रखे ना रखे, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। मानता है ऐसा करने से कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। इसके अलावा विष्णु चालीसा का पाठ करके भूखे लोगों को यथाशक्ति भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से जीवन में व्याप्त कष्ट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कर्ज मुक्ति और समस्याओं से राहत पाने के लिए करें ये उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप किसी कर्ज से परेशान हो, यानी कि आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी कर्ज का बोझ ना उतर रहा हो, तो कामिका एकादशी का उपाय कर लें। इसके लिए कामिका एकादशी के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है और मानता है कि कामिका एकादशी के दिन जल और दीप दान करने से कर्ज से राहत मिलती है। इसके अलावा तुलसी की माला से ओम नमो वासुदेवाय नमः का जाप करें। इसे आप यथाशक्ति 11, 21, 51 या 108 बार चाहे जितना कर सकते हैं। इससे नौकरी और घर परिवार की कई समस्याओं से राहत मिलती है। ये उपाय भी बहुत काम के। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में पीले रंग की चीज़ें अर्पित करें। मानता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कुंडली में अगर गुरु दोष हो तो वह भी दूर हो जाता है। इसके अलावा कामिका एकादशी के दिन गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।